दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, ये बहुत दुखद घटना है। ये ऐसा नहीं है जो अचानक से हो गया या सीएनजी ब्लास्ट से इतना बड़ा नुकसान हुआ है। इसको एक साजिश के तहत प्री प्लानिंग करके, मतलब काफ़ी लोग इसमें पहले से एक्टिव थे, जो काम कर रहे थे इस मिशन पे। धमाका जहाँ भी करना था, बहुत बड़ा प्लानिंग। न्यूज़ पर अभी जो भी आप खबर सुन रहे हैं तो ठीक है, कुछ हद तक सही भी है, लेकिन 100% सही नहीं है। अभी जो बताया जा रहा है, जो भी बात, जो योजना था कहीं बहुत बड़ा धमाका करने का, वो आज भी मतलब 100 आदमी मरता तब मानते जो बहुत बड़ा धमाका हुआ है। अभी 10 आदमी 12 आदमी मरा, ये क्या आपको छोटा हादसा लग रहा है? ये पाकिस्तान का ही प्री प्लानिंग है। भारत को अब बहुत जल्द होगा इजराइल वाला नीति अपनाना। अगर वो नहीं अपनाते हैं तो ये कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। कुछ सैनिक के साथ एक बेस बनाया जाए जम्मू कश्मीर में, जो दोनों मिल के ज्वाइंट ऑपरेशन, जब भी इस तरह का मूवमेंट बने या कहीं से इनपुट मिले, जो अभी माहौल खराब करने का कोशिश किया जा रहा है, दोनों सेना ज्वाइंट ऑपरेशन करके इसको तह तक बर्बाद कर दे। अभी मतलब नहीं चलने वाला है, जो सबूत देंगे तो हम आप कार्रवाई करेंगे, कोर्ट में जाएगा फैसला, दोषी पाया जाएगा, तब तक उसका उम्र बीत जाएगा। कि जब कांग्रेस की सरकार में यही तमाशा चलता था, लेकिन अभी बीजेपी के सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं देर नहीं करते हैं, तत्काल प्रभाव मतलब तुरंत कार्रवाई करते हैं, और यही होना चाहिए। अगर देश का नीति ऐसा रहेगा तो आने वाला समय में उनका मनोबल जरूर टूटेगा। इस बात को हम अच्छी तरह से समझ रहे हैं। आज बीजेपी के सरकार में इस बात को तो मानना पड़ेगा। जो आप देखिए, लगभग 2015-14 से बम ब्लास्ट का संख्या कम जरूर गया। आज काफी सालों के बाद ये ऐसा धमाका हुआ है। ऐसा नहीं है जो हमारे भारतीय सेना की चूक है या भारत सरकार का चूक है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर पाकिस्तान से आके इस घटना को अंजाम देता तो समझ में आता जो किसी का चूक है, लेकिन अपने देश में जो पल रहे हैं आतंकवादी, उनसे निपटने में कोई भी सरकार हो, थोड़ा परेशानी उनको झेलना ही पड़ेगा। क्योंकि कारण है, मान लीजिए हमारे अगल बगल में जो भी लोग रह रहे हैं, उनके बारे में इस तरह का बात सोचना, जो ऐसा कर सकते हैं, ये संभव नहीं है। हर कोई अपना आस पड़ोस में हर कास्ट के लोग रहते हैं, लेकिन इतना बड़ा योजना बनाने के बारे में कोई नहीं सोच सकता। हम बताते हैं 2-3 जगह का लोग जो है तो इस तरह के घटना में शामिल होते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश के कुछ लोग, हैदराबाद के कुछ लोग, जम्मू कश्मीर के पूरे लोग। मतलब पूरा 100% नहीं कर रहे हैं, लेकिन 50% युवा को अगर हिंट मिले, पैसा मिले, उसको उस्काया जाए। जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जहाँ से आतंकवादी हमला करने के लिए हो या जो भी हो, बम ब्लास्ट हो, पहलगाम अटैक हो। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जो वहाँ के जो नेता लोग हैं ना, कम से कम ऐसा रहता, जो मान लीजिए वहाँ युवा भटका हुआ है, लेकिन वहाँ का जो मुख्यमंत्री है, वहाँ का जो और भी मंत्री लोग हैं जो कंट्रोल करते हैं उस राज्य को, वो भी अगर देश के प्रति वफादार रहे, पुलिस भी वफादार रहे, वहाँ के पुलिस पर हमको शक नहीं है। ऐसे इक्का दुक्का तो आते रहता है केस, हम सुने थे आज से 5 साल पहले। लेकिन इस बात का दुख है हमें, जो वहाँ जो पावरफुल लोग बैठे हुए हैं ना, वही लोग चाहते हैं कि इस तरह का घटना हो। और जब वो लोग चाहेंगे, जिनको हम लोग ऑलरेडी राज्य को कंट्रोल करने का हम लोग मतदान करके चुन के उनको पावर दिए हैं, वही लोग का अगर नियत खराब हो जाएगा, इंडियन आर्मी क्या करेगा? मान लीजिए ऐसा थोड़ी है जो इंडियन आर्मी कहीं बम ब्लास्ट हुआ और जो मिलेगा उसको गोली मार देगा। वहाँ तो देख रहा है जो ऐसा लोग, 18 साल 17 साल की लड़की है, उसको पत्थर फेंकने के लिए आगे किया जा रहा है। जो युवा है, पढ़ने लिखने का उसका समय है, उसको रास्ते से भटकाया जा रहा है। कुल मिला के हमारे कहने का मतलब ये है, जो अभी जो दिल्ली में घटना हुआ है, इसमें सबसे पहले सरकार को चाहिए कि पाकिस्तान के प्रति एक ऐसा ऑपरेशन लॉन्च किया जाए, जिस तरह से इजराइल ने ऑपरेशन लॉन्च किया। बर्दाश्त काफी किया, लेकिन जब देख लिया जो नाक से ऊपर पानी जा रहा है, मजबूर हो गया हो। आज देखिए ऐसा ऑपरेशन किया है जो हमास को अभी उभरने में कम से कम 20 साल लगेगा। कम से कम अगर इजराइल से फिर से उभरना चाहता है
इसके पास न इतना मेन पावर बचा, न इतना हथियार बचा जो इजराइल से वो लड़ सकता है। इजराइल हद तक हमास को डिस्टर्ब किया, ध्वस्त किया है। जो सुनते हैं गाजा पट्टी में खाली मलबा उठाने में 20 से 25 साल लगेगा, और जमीन को ऐसा बंजर बना दिया गया है जो 20 साल तक वहाँ फसल भी नहीं उपज सकता। तो कहने का मतलब जो भी एक्टिव वहाँ संगठन था उसको अब इससे फिर से नया सिरे से सारा कुछ सुरंग से लेके वगैरह वगैरह, मतलब इतना दुस्साहत करने के लिए उसको अब 20 साल संघर्ष करना होगा तो वो इजराइल की तरफ आंख उठा के देख सकता है। सेम पाकिस्तान के साथ ऐसा मतलब ही कार्रवाई होना चाहिए, ऐसा कमर तोड़ा जाए उसका तो 20 साल तक वो होश नहीं कर पाए। न्यूक्लियर बम उसके पास है, भाई आप समर्थन कर रहे हैं आतंकवादी का, अब चलाइएगा न्यूक्लियर बम तो क्या लगता है जो भारत आपका इंतजार करेगा जो एक शहर पे गिरा दूसरा शहर पे गिरा। इतना ध्यान रखो, सभी पाकिस्तानी जो भी कुछ मुल्ले लोग जो हैं, सभी पाकिस्तान के लोग ऐसे नहीं है जो हमेशा इंडिया के खिलाफ या दुनिया के खिलाफ हमेशा अनाप शनाप बकते हैं, लेकिन कुछ जो है आप ही शहीद के टाइप के लोग जो भी है, ऐसे बहुत संगठन एक्टिव है पाकिस्तान में। इन सब लोगों पर मुरंडा कसना जरूरी है। ये नहीं जो नजरबंद कर दिए, गिरफ्तार करवा दिए, दबाव डाल के, ये नहीं चलने वाला। मतलब उसको नामो निशान ऐसा कार्रवाई हो जो नामो निशान ऐसे ऐसे लोगों को मिटा दिया जाए, तब तो इसको समझ में आएगा अच्छा ऐसा भी जवाब हमको मिल सकता है। उसको लगता है आज से 20 साल पहले वाला भारत कुछ करेंगे, भारत कहेगा सबूत देते हैं, पकड़ो कार्रवाई करो कोर्ट में पेश करो, लेकिन अभी ऐसा नहीं चलने वाला। अब हम लोग को एकदम इजराइल वाला नीति अपनाना होगा। दूसरी बात, देश के अंदर जो भी मतभेद है, आपस में मतभेद को छोड़ के देश पर जब बात आए, किसी भी सरकार के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग, गलत अनाप शनाप बोलना, बीजेपी की वजह से ये हुआ, कांग्रेस की वजह से ये हुआ, इस तरह से अगर आप लोग करोगे कि आप इस देश में सुरक्षित, इस देश में नहीं किसी देश में इस तरह से आप जीने का अगर कोशिश करते हैं तो आप गारंटी हम लिख कर दे रहे हैं कि आपका सुरक्षा का जिम्मा कोई नहीं लेगा। एकता में बहुत ताकत होता है, आप किस धर्म से है किस जाति से ही मायने नहीं रखता। ये देश आपका है, हम सभी का दायित्व बनता है जो हम सब मिल के इसका रक्षा करें। धर्म अपना अलग है, खाना पीना अलग है, देश अपना अपना दुनिया अलग है, सब हम समझते हैं और सभी लोग समझते हैं। रिलीजन सबका अलग अलग है। भारत से ज्यादा भाषा, भारत से ज्यादा जाति, भारत से ज्यादा जिला राज्य हमको लगता है दुनिया में बहुत कम है। मतलब हम लोग के इधर ऐसा सिचुएशन है जो एक जिला पार कीजिए मैथिली भाषा, एक जिला पार कीजिए, मतलब बहुत इस तरह का है। लेकिन हम लोग कैसे मिलकर रहते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है जो हम लोग में मतलब ये है जो मिथिलांचल है तो वो हमारे जिला में आके मैथिली में ही बोलना पड़ेगा। देखिए हम कभी कभी सोचते हैं ना, हमको लगता है इस देश को क्या हो गया है, क्या इस देश का दुर्भाग्य है। आज देख लीजिए मुंबई के लोगों का तमाशा, उनको चाहिए था जो हमारा देश जो है कुछ राज्य विकास किया, कुछ राज्य पिछड़ा हुआ है, हम सभी को मिलके उसको भी आगे लेके हम अपने बरोबरी में कैसे काम किया जाए जो उसको लेके आएंगे। जैसे कि कहीं पढ़ रहे थे या सुन रहे थे जिसमें बताया जा रहा था जो दक्षिणी भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, बहुत तेजी से ग्रो किया भी है का जो भी कहिए, तो वो अभी तक इतना ग्रो किया, डेवलप किया जो 7 लाख करोड़ का बजट क्रॉस कर चुका है। आने वाला समय में समझिए और बहुत ज्यादा तरक्की करेगा। तो उदाहरण के लिए केरला बताया जाता है, लेकिन लगभग राज्य ठीक ठाक ढंग से ग्रो कर रहा है। दुनिया का चौथा जीडीपी वाला, मतलब सबसे ज्यादा जीडीपी वाला देश बनने जा रहा है भारत। उसी राह पे अभी चल रहा है, ताकि दुनिया जो ये बात बोल रहा है कहीं ना कहीं हम लोग विकास कर रहे हैं। ठीक है, हर राज्य हर जिला सेम तरह से विकास नहीं कर रहा है, लेकिन है ना कोई राज्य ज्यादा विकास कर रहा है, कोई कम कर, लेकिन आखिर कर तो रहा है हमारे देश का ही राज्य। आज जो कोई कह रहा है तो ये थोड़ी कह रहा है इंडिया में तेलंगाना या इंडिया में दिल्ली या इंडिया में मुंबई डेवलप किया है। भारत का जीडीपी इतना, भारत बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है।